बेटा हम आपके पास स्टार्ट कर रहे हैं पहला गैसियस लॉ, और वो क्या है आप लोगों के पास बॉयल्स लॉ। क्या है बेटा? बॉयल्स लॉ। बेटा इस यूनिट के अंदर आपके पास लगभग 7 लॉज हैं, उसमें पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बेटा बॉयल्स लॉ रॉबर्ट बॉयल्स देता है, गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल्स। इसमें क्या होता है बेटा? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है बेटा? रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट बना रहता है। यहाँ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। बेटा ये लॉ क्या कहता है आपके पास? ये लॉ कहता है कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं, तो अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया है, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया है तो वॉल्यूम बेटा डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज। मगर नेसेसरी कंडीशन है टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या बना रहे बेटा? कांस्टेंट बना रहे। तो हमारे पास बेटा जो वैल्यू निकल के आती है आप लोगों के लिए वो क्या है? जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और पीवी जो होता है वो बेटा के कांस्टेंट। यहाँ पर के दे रखा है कांस्टेंट, जिसको हमने क्या नाम दिया है? बॉयल्स कांस्टेंट। क्या दे रखा है बेटा? बॉयल्स कांस्टेंट। पी प्रेशर है और वी क्या दे रखी है? वॉल्यूम दे रखी है बेटा। ठीक है, आप लोगों के पास बेटा एक तो दे रखा है ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बेटा ये वो दो फॉर्मूला हैं जिनके ऊपर आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। एक तो है PV कांस्टेंट, दूसरा है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मेरे शेरों मैं अब इसके पास ग्राफ प्लॉट करता हूँ। क्या प्लॉट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए? ग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप लोगों के पास ग्राफ ही है बेटा। आप याद रखना बेटा, ये जो आपके लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं ये आपकी थ्योरी प्लस में आपके एंट्रेंस को लिंक करते हुए ही फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। तो ग्राफ के अंदर बेटा आपके पास क्या बताया गया है? एक तरफ प्रेशर है और एक तरफ वॉल्यूम है। हम लोगों ने ये कहा है कि जो यहाँ ग्राफ है वो प्लॉट बिटवीन प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम। किसके लिए है? प्रेशर और वॉल्यूम। बेटा अगर आपके पास प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगी बेटा? कम। प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ती हुई चली जाएगी, वॉल्यूम घटती हुई चली जाएगी। तो ये देखिए बेटा, ये आपके पास हाई प्रेशर है तो उस समय बेटा वॉल्यूम क्या है? स्मॉल। यहाँ पर बेटा आपके पास प्रेशर क्या है? कम, तो वॉल्यूम क्या है? लार्ज। यहाँ पर है P1 तो ये क्या है? V1। ये क्या है बेटा? P2। ये क्या दे रखा है? V2। आपको पता है P1 ग्रेटर देन P2, तो उस कंडीशन में V2 ग्रेटर देन V1। तो ये ग्राफ है जब आप लोग प्रेशर को वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू प्लॉट करते हो। क्या है बेटा? जब आप प्रेशर को वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू प्लॉट करते हो तो उस समय प्रेशर की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है, और अगर प्रेशर की वैल्यू कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है। बेटा ये तो था आपके पास फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ बेटा ये दे रखा है प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन में वॉल्यूम। क्या दे रखा है? प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन में वॉल्यूम। और ये हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है जो 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है, इंक्लाइंड लाइन। क्या आता है? इंक्लाइंड लाइन। ये प्रेशर अगर बढ़ता है तो 1 अपॉन में V भी बढ़ता है। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा? ग्राफ है वो प्लॉट बिटवीन प्रेशर वर्सेज 1 अपॉन में V। बेटा इस चीज़ को पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने माना कि आपके पास प्रेशर 10 है तो ये वॉल्यूम के बराबर हो सकता है, ये वॉल्यूम के बेटा बराबर हो सकता है कि ऊपर वाली वैल्यू तो बेटा हम लोग 100 जो होता है फिक्स कर दें, और नीचे कितना हो जाए बेटा? 10। ठीक है, आप लोगों ने बेटा नीचे वाली जो वैल्यू है वो जो होता है फिक्स कर लो। जैसे कि इसको मैं निकालना चाहूँ तो ये 1 अपॉन में बेटा 0.1 हो गया। कितना हो गया? 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0.1, ये 10 के बराबर है। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर मैंने इस वैल्यू को बढ़ाया, मैंने 1 से और ये 0.2 कर दिया, ये क्या कर दिया?
1 से 0.2 कर दिया। तो बेटा जो ओवरऑल वैल्यू है, अब आप देखते हैं पहले ये 10/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। तो अगर आपने नीचे वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है आप लोगों के पास, देखिए अगर ये बढ़ा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हुई है, कम, ये तो 5 के बराबर हो गया। तो प्रेशर भी हमारे पास इसी सेंस में वेरी करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये कहता है कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो 1/v बढ़ता है, प्रेशर घटता है तो 1/v भी घटता है। तो ये था प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू 1/v के लिए ग्राफ। आपके पास बेटा थर्ड ग्राफ आता है, हम लोग यहां पर ग्राफ ही डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड ग्राफ क्या देता है बेटा, प्रेशर वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू बेटा आप लोगों के पास वॉल्यूम क्या दे रखा है बेटा, प्रेशर वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं बेटा। ये है T1 टेम्परेचर के लिए और ये किसके लिए दे रखा है, T2 टेम्परेचर के लिए। यहां कहता है T2 जो होता है वो ग्रेटर है T1 से। हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे बेटा, ग्राफ है प्लॉट बिटवीन PV वर्सेज P। तो बेटा ये है आपके पास थर्ड ग्राफ जिसमें प्रेशर वॉल्यूम का मैं प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आती है, क्या आती है बेटा, स्ट्रेट लाइन वैल्यू आती है। हम इसके बाद बेटा फोर्थ ग्राफ को प्लॉट करते हैं और फोर्थ ग्राफ क्या दे रखा है बेटा, मैं प्रेशर और वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू ही ग्राफ प्लॉट करूं। तो बेटा एक बार तो टेम्परेचर है T1, दूसरी बार टेम्परेचर है T2 और तीसरी बार टेम्परेचर है T3। तो यहां पर बताया जाता है T3 की वैल्यू T2 से और T2 की वैल्यू T1 से क्या होती है, ज़्यादा। तो ये आपके पास वही है ग्राफ प्लॉट बिटवीन प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम और आपके पास टेम्परेचर जो कांस्टेंट रखे हैं वो अलग अलग रखे हैं। मैंने माना यहाँ पे 200 केल्विन है, तो यहाँ पे 400 केल्विन है, तो यहाँ पर 600 केल्विन है। तो आपको पता चलता है बेटा कि जब मैं टेम्परेचर कांस्टेंट को अगर बढ़ाता हूँ, मैंने पहले 200 केल्विन पे किया तो बेटा आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू, जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो प्रेशर की वैल्यू फिर बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट ग्राफ था बेटा। लास्ट और फिफ्थ ग्राफ आता है, ये सभी ग्राफ आपकी नोटबुक के अंदर होने चाहिए बेटा, ठीक है। जो लास्ट ग्राफ आप लोगों के पास दे रखा है और वो दे रखा है प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू 1 में वॉल्यूम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बेटा ये T1 के लिए है, ये T2 के लिए है और ये T3 के लिए। वही बात आती है T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। और ये क्या कर रखा था बेटा, आपने ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन प्रेशर वर्सेज 1 में वॉल्यूम। बेटा ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है प्रेशर का 1 में वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये सभी आप लोगों के पास क्या गए थे, ग्राफ किसके लिए गए थे आप लोगों के पास, बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ्स हम लोगों ने प्लॉट किए थे बेटा। अब मैं इसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा हूँ, क्या डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन। पहले हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया, उसके लिए ग्राफ प्लॉट किए हैं। अब है आपके पास बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन। बेटा बॉयल्स लॉ की अगर मैं एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूं तो पहली एप्लीकेशन क्या होता है, इट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। बेटा ये हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली सिकनेस को एक्सप्लेन कर पा रहा है। कैसे एक्सप्लेन करता है, ये कहता है एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर प्रेशर लो, प्रेशर क्या हो जाता है, लो। सो एयर बिकम्स लेस डेंसर, जो एयर है बेटा वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। सो पर्सन टेक्स लेस ऑक्सीजन पर ब्रीथ। बेटा हर सांस लेने पर वो पर्सन कम हवा ले पाता है। रिजल्ट हेडेक, वोमिटिंग, लाइक सिम्टम अपीयर। और इसे कहते हैं हम लोग क्या, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या कहते हैं बेटा इसे, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। बेटा इस चीज़ को अब समझाता हूँ मैं, प्रैक्टिकली समझाता हूँ।
बेटा अगर आप में से किसी ने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जैसे शिमला है या रोहतांग है या उस तरफ अगर आप में से किसी ने जर्नी करी हो, तो होता क्या है कि हम लोग जो होता है प्लेनर रीजन पर है। हम कहाँ पर हैं? प्लेनर रीजन पर। तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, हम पर ब्रीथ बहुत सारी ऑक्सीजन ले पाते हैं। जब हम लोग जो होता है रोहतांग या इतनी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो हम में से बहुत सारे जने ऐसे होते हैं जिनकी शिकायत होती है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, उन्हें उल्टी आती है। ये आपके पास हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का ही एग्जाम्पल है। बेटा इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। 1962 की जब भारत की और चाइना की लड़ाई होती है तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर लद्दाख में जो होता है इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट कम होती है, वहाँ पे हमारे कम आदमी होते हैं। जब वार स्टार्ट होता है तो इंडियन आर्मी जब अपने पर्सन्स को जो होता है जवानों को मोबिलाइज करती है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, तो वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को जो होता है अडप्टेड नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें कुछ टाइम चाहिए जहाँ पर वो कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने वहाँ भी फेस की थी। तो ये था बेटा। सेकंड क्या होता है आप लोगों के पास? रिलेशन है। सेकंड क्या दे रखा है हम लोगों ने? रिलेशन। आप लोगों के पास सेकंड है और वो क्या है? रिलेशन ऑफ प्रेशर विद डेंसिटी। बेटा डेंसिटी का हम लोग रिलेशन देते हैं प्रेशर के साथ। आप लोग समझते हैं बेटा फ्रॉम बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से ही आ रहा है, फ्रॉम बॉयल्स लॉ। आप लोगों ने क्या निकाला है बेटा? पीवी क्या है? के कांस्टेंट। बेटा वॉल्यूम को इस तरफ रखते हैं के अपॉन में पी। आप लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ जो था इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, या बोथ डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, दोनों ही टर्म्स को जो होता है आप रेसिप्रोकेट करते हैं, बोथ टर्म रेसिप्रोकेट, मतलब दोनों को ही एक से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन में वी, ये हो गया 1 अपॉन में के अपॉन में पी। अब क्या होता है बेटा? बोथ टर्म्स डिवाइडेड बाय m, दोनों ही टर्म्स को बेटा हम m से डिवाइड कर देते हैं। m अपॉन में v, बेटा m के अपॉन में p। मगर मुझे पता है रो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन में वॉल्यूम। ये क्या है बेटा? डेंसिटी। तो बेटा डेंसिटी हो जाती है m के अपॉन में p। आपके पास m के अपॉन में p, 1 अपॉन p, बेटा p ऊपर चला जाएगा, m अपॉन में k इंटू में p। अब आपको पता है m एंड k ये क्या है? कांस्टेंट। बेटा किसी एक गैस के लिए गैस कांस्टेंट, और हम लोग उसकी फिक्स अमाउंट लेंगे तो उसका मास, ये दोनों ही टर्म क्या होंगी? कांस्टेंट। तो डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके? प्रेशर के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है बेटा किस टर्म के? प्रेशर के। तो ये आपको रिलेशन देता है। ये आपको क्या देता है बेटा? रिलेशन देता है किसकी? डेंसिटी की मास के साथ। तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अब मैं आप लोगों के पास बेटा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रहा हूं जो हमारा एनसीईआरटी का सेक्शन है। तो बेटा आप लोगों के पास पहला जो न्यूमेरिकल सेक्शन आता है उस क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग। ये एनसीईआरटी का आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है बेटा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाया गया है? ये कहता है कि अगर जो प्रेशर 0.2 बार से ज़्यादा हो गया तो वो ब्रस्ट हो जाएगा। पहले तो हम लोग क्या कहते हैं? फ्रॉम बॉयल्स लॉ, फ्रॉम बॉयल्स लॉ। बेटा बॉयल्स लॉ के थ्रू आप लोग चलते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फर्स्ट टाइम कहता है कि प्रेशर तो एक एटमॉस्फेयर है, एक बार है आप लोगों के पास, क्या दे रखा है? प्रेशर एक बार। और उस समय जो वॉल्यूम दे रखी है इसने वो दे रखी है 2.27 लीटर। मगर ये कहता है प्रेशर तो 0.2 बार से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। आप लोगों ने क्या निकालना है? V2। तो बेटा आप लोग निकालते हैं V2 और वो क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन में P2 वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 2.27 अपॉन में 0.2। बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू होती है 22 बटे में 7 बटे में 2, 1 1 2 3 6 2 5 10 लीटर। ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर। तो अगर मुझे बैलून में 0.2 बार से ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना तो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम होगी वो 11.35 एटमॉस्फेयर होगी। बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन को अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या कहता है कि पहले तो था आपके पास जो 120 ml, क्या दे रखा है? 120 ml। तो आपके पास बेटा V1 आ जाता है
120 ml, और उस समय जो आपका जो प्रेशर होता है बेटा वो कितना दे रखा है 1.2 बार। ठीक है, मैंने इसको नए के अंदर ट्रांसफर किया है जहां पर वॉल्यूम कितनी दे रखी है बेटा 180 ml, और आपसे क्या पूछ लिया गया है बेटा यहां पर P2 प्रेशर की वैल्यू आप लोगों ने नई बतानी है। वही है बेटा, आपसे P2 पूछा हुआ है तो P1 V1 अपॉन में V2, आपके पास वैल्यू 120 इंटू 1.2 और आपके पास 180 कैंसिल हो गया, 3 चौक 12, 3 छिंगे 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बेटा आपके पास 3 चौके 12 और 4 दूनी 8। तो मेरे पास जो प्रेशर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 0.8 बार। क्या निकल के आ रहा है बेटा 0.8 बार। बेटा आप लोगों के पास इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें क्या कहता है कि आपने प्रूव करना है कि जब प्रेशर आपके पास घट के आधा हो जाता है तो वॉल्यूम बढ़ के क्या हो जाती है आधी। तो वही है फ्रॉम बॉयल्स लॉ से आपके पास दे रखा है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मैंने माना बेटा P1 है P, V1 है V। आपने क्या प्रेशर जो है वो पहले से आधा हो गया, वॉल्यूम निकालनी है मुझे बेटा, तो आपके पास आ जाता है बेटा V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन में P2। मेरे पास PV अपॉन में P अपॉन में 2, बेटा P से P कट जाता है और ये क्या हो गया 2V। तो ये प्रूव हो जाता है अगर प्रेशर आपका आधा हो तो वॉल्यूम आपके पास बढ़ के क्या हो जाती है 2 गुनी। आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा कुछ NCERT के क्वेश्चंस हैं, एंजॉय इट, सोल्व देम। थैंक यू।